विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा, स्कूल भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के बाहर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंडापाल के स्कूल को पहली बार बनाया गया परीक्षा केंद्र। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रपति ने दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत पतोरा को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा, स्कूल भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से पूछा कि राज्य सरकार ने पिछले शिक्षा सत्र में प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराने की बात तो कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री श्री टेकाम ने कहा कि पिछले 15 सालों में स्कूलों की जो हालत हुई है उसे ठीक करने का कार्य अब शुरू हो गया है। प्रदेश में 11,375 स्कूलों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया गया है। स्थिति और उसमें अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने एक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना बनाई है और इस योजना के अंतर्गत 185 करोड़ 16 लाख राशि जिलों में विमुक्त की जा चुकी है। आगामी वर्ष में के बजट में 500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान भी किया गया है। पूरे प्रदेश में अभी तक 11,375 स्कूलों की मरम्मत के काम स्वीकृत किए जा चुके हैं। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने स्कूली शिक्षा मंत्री से वेतन विसंगति को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है, लेकिन इस पर सवाल किए जाने पर सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी वेतन विसंगति का उल्लेख था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पीसीसी चीफ के रूप में बयान भी आया था। आज जब मैंने प्रश्न किया वेतन विसंगति है क्या, तो उसका जवाब नहीं था। आपने समिति क्यों गठित की, समिति में कौन कौन से बिंदु शामिल किए, किसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में मंत्री जी असफल रहे और शिक्षा विभाग की इस असफलता के चलते लगभग 1 लाख शिक्षक वेतन विसंगति का दुष्परिणाम झेल रहे हैं। इसके अलावा सदन में आज दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण में गड़बड़ी पाए जाने के मामले में आदिम जाति विकास मंत्री ने सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के बाहर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग की है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग मामलों की जांच करने वाले संगठन अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार मॉडल पर केस स्टडी कर रहे हैं। क्या एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता को विदेशी धरती पर देश विरोधी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और देश के सभी नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। और एक बार फिर प्रदेश की खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित शांति सरोवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में प्रयागराज से पधारी धार्मिक सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ब्रह्म कुमारी मनोरमा दीदी ने कहा कि ये भूमि भावनाओं से भरी हुई है। ये भूमि अयोध्यापति श्री राम का ननिहाल रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी ने समारोह में उपस्थित सभी मंत्रियों और विधायकों को माउंट आबू में आयोजित 3 दिवसीय राजयोग शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर है। लोगों को आज नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिव और विधायक भी मौजूद थे। सीबीआई ने इंटरपोल की सहायता से 1 साल के भीतर देश के 33 भगोड़ों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य देश से भागे अपराधियों का पता लगाना, उन्हें पकड़कर वापस लेकर आना और उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पिछले साल 27 भगोड़ों को वापस भारत लाया गया, जबकि इस वर्ष के शुरुआत के 3 महीनों में ही 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि बीते साल हुए इंटरपोल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ऑपरेशन की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बीते रविवार को सऊदी अरब से एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारत लाया। इस आरोपी पर हत्या, अपहरण सहित कई मामले दर्ज हैं। यह आरोपी पिछले 17 सालों से फरार था और भारत से भागकर सऊदी अरब में छुपा हुआ था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर कई महीनों की निगरानी के बाद इस आरोपी का सऊदी अरब में होने का पता चला था। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य के दूर दराज के जिलों के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंडापाल के स्कूल को भी इस बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां 10वीं कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बंडापाल के शासकीय हाई स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बच्चों का कहना है कि पहले उन्हें परीक्षा देने के लिए 45 किलोमीटर दूर आमाबेड़ा जाना पड़ता था। सेंटर बनाया गया, उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे पहले के सीनियर लोग जो कि उतना दूर जैसे आमाबेड़ा 45 किलोमीटर जाके अपना परीक्षा दिला रहे थे, लेकिन अभी हमको उधर जाना नहीं पड़ रहा है। इस मामले में बंडापाल के शासकीय स्कूल के केंद्राध्यक्ष रामधीन गावड़े ने बताया कि गांव के स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाने से बच्चों को काफ़ी सुविधाएं हो रही है। परीक्षा केंद्र नहीं था, यहाँ के बच्चे मतलब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमाबेड़ा परीक्षा दिलाने जाते थे, बहुत दिक्कत होता था। और यहाँ जो कलेक्टर मैडम जन चौपाल लगाकर यहाँ जो सेंटर खोला, सेंटर खोलने के बाद यहाँ बच्चे मतलब बुल्ले हाई स्कूल और बंडापाल हाई स्कूल के 2 स्कूल के यहाँ परीक्षा केंद्र है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि गांव के स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। बच्चों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र में ही बच्चों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। खोला जाए और सहृदयता दिखाते हुए इस विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय ने 1 महीने के अंतर्गत रायपुर माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात करके, प्रयास करके, पत्र व्यवहार करके बंडापाल में परीक्षा केंद्र स्थापित किया। और आज जैसे आप देख पाए हैं कि 42 में से 39 बच्चे नियमित रूप से परीक्षा दे रहे हैं। एक स्वाध्यायी छात्र भी यहाँ पर परीक्षा दे रहा है और बच्चों को परीक्षा तक आने जाने में सुविधा, परीक्षा केंद्र तक सुविधा न हो, इसके लिए हमारे दोनों स्कूल के प्राचार्यों के द्वारा उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे दूरस्थ जंगल के निवास करने वाले बच्चे भी सुचारू रूप से परीक्षा दे पाए और 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करके अपने भविष्य में आगे की पढ़ाई को निरंतर जारी रख सके। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों हुई चौपाल में विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक से भी इस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाने और यहां पर 11वीं कक्षा शुरू करने की मांग की थी, जिस पर प्रशासन ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत पतोरा को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए फिकल स्लज मैनेजमेंट कैटेगरी में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्राम पतोरा की सरपंच अंजिता गोपेश साहू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। पतोरा गांव में चल रहे स्वच्छता कार्यों को लेकर सरपंच ने कहा कि इस कार्य के लिए गांव की महिलाओं द्वारा कई समूह बनाए गए हैं, जिसमें सदस्य जगह जगह जाकर गांव की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। समूह बना हुआ है जिसमें बहुत से समूहों का अलग अलग नाम दिया गया है और जो स्वच्छता समूह है जिसमें हमारी दीदियों ने बहुत से काम मतलब यहाँ पे संभाले हैं। उनके द्वारा गांव में साफ़ सफाई किया जाता है और इसके साथ ही साथ गांव के लोगों में भी काफ़ी जागरूकता आ गई है जो साफ़ सफाई किया करती है। और एक सेग्रीगेशन बना हुआ है गांव में, कचरा सेग्रीगेशन पृथक्करण, तो वहाँ पर जगह जगह दीदी लोग साफ़ सफाई किया करते हैं गांव में, अलग अलग चौराहे चौक चौराहा में और गांव की सभी जगह को वहाँ ले जाके कचरा को अलग किया जाता है, जिससे अब गांव में स्वच्छता बनी है। दुर्ग जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन ने बताया कि ये फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट देश का तीसरा और प्रदेश का पहला प्लांट है। इसके माध्यम से दूषित जल का ट्रीटमेंट करके उसे दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। रूरल इंडिया का तीसरा और प्रदेश का पहला FSTP प्लांट लगा हुआ है, जिसमें हम टॉयलेट्स के जो टैंक्स होते हैं उसका फिकल स्लज को न सिर्फ वहाँ से निकालते हैं बल्कि उसका ट्रीटमेंट करके उसको मैन्योर और पानी को रीयूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ग्रेविटेशनल है। इसमें कहीं पे अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। गाड़ियों के माध्यम से फिकल स्लज को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनके टैंक्स में डाले जाते हैं। फिकल स्लज जो छन के निकलते हैं उनका खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है और जो पानी निकल रहा है उससे पतोरा में ही बने उस गार्डन की पूरी वाटर सप्लाई मेंटेन की जा रही है। ग्रामीणों के सक्रिय योगदान से इसे ग्राम पंचायत पतोरा की शासकीय भूमि पर ही स्थापित कर फिकल स्लज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख 15 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 अप्रैल के बाद होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। इस साल की सेना भर्ती के लिए ये पहला और आखिरी ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। उम्मीदवार जॉइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार ईमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन CE प्रश्नों के लिए वे ईमेल और मोबाइल नंबर 7996157722 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा, स्कूल भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के बाहर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंडापाल के स्कूल को पहली बार बनाया गया परीक्षा केंद्र। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रपति ने दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत पतोरा को किया सम्मानित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।